चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में समझते हैं क्या क्या। पहले समझेंगे इनका परिचय। इसके बाद दूसरा टॉपिक समझेंगे गौतम बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। इसके बाद बौद्ध परिषद, नेक्स्ट समझेंगे बौद्ध साहित्य। इसके बाद बौद्ध धर्म विभाजन। फिर नेक्स्ट बौद्ध धर्म को संरक्षण, और इसके बाद अदर टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया बुद्ध का परिचय, गौतम बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बौद्ध परिषद, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म विभाजन, बौद्ध धर्म को संरक्षण और अदर टॉपिक। ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक डालेंगे गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ? जन्म कब हुआ है? तो आप कहेंगे 563 BC में। कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे नेपाल में। ठीक, या कभी कभी एक स्थान और दे देते हैं जो कि रोमन देई। क्या बोलते हैं? रोमन देई। इसके बाद इनकी माता का नाम था महामाया, जो उनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन क्या हो गई थी? मृत्यु। आगे बढ़ेंगे, इनके पिता का नाम है शुद्धोदन, जो कि शाक्य कबीले के प्रमुख थे। किसके? शाक्य कबीले के प्रमुख थे। ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनको पाला किसने है? तो पालने वाले माता का नाम, तो इनकी मौसी थी जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, और ये पहली बिच्छू भी बनी थी, पहली महिला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। इसके बाद इनकी पत्नी के नाम, अब पत्नी के नाम कई हैं, जैसे बिम्बा या गोपा या भरक्षना। क्या बोलते हैं? भरक्षना या यशोधरा। ये ज़्यादा फेमस है, यशोधरा। ठीक है, इनके बेटे का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। आगे बढ़ेंगे कि गौतम का जो घोड़ा था गौतम बुद्ध का, तो घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। और गौतम बुद्ध का जो सारथी चिन्ना। कौन था? चिन्ना, या कभी कभी हम क्या कहते थे? चन्ना। ठीक है, मतलब जब ये पहली बार घूमने निकला था तो उसका जो सारथी था वो चन्ना था। कौन था? चन्ना। फिर
जब बाहर निकला तो उसके जीवन में 4 घटनाएं महान दर्शन हुए। तो कौन कौन से 4 दर्शन हुए? तो वो 4 दर्शन देख लेते हैं। पहला क्या देखा, दूसरा क्या देखा, तीसरा क्या, चौथा क्या। तो पहली बार उसने जो देखा वो देखा वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति का मतलब है बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसे हम कहेंगे ओल्ड पर्सन, है ना, ओल्ड पर्सन को देखा। फिर दूसरी इसकी घटना, एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक पर्सन। फिर तीसरी, मृत एक डेड बॉडी देख ले। और चौथा देखा वो सन्यासी जीवन। क्या देखा? सन्यासी जीवन। ठीक है, तो 4 दर्शन, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, मृत, सन्यासी, तो ये इन्होंने देखे। फिर इसके बाद घर कब त्याग दिया? तो देखिए घर त्यागना, तो देखिए शादी आदि सब हो चुकी थी, तो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। इस घटना को क्या कहते थे? महावी निष्क्रमण, यानी कि घर त्यागने की घटना को महावी निष्क्रमण कहते थे। ठीक है, पूछ दिया जाता है। फिर अनोमा नदी से चन्ना को वापस भेज दिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस नदी से चन्ना को वापस भेजा था? तो याद रखेंगे अनोमा नदी से चन्ना को वापस भेज दिया। तो किस नदी से? अनोमा नदी से चन्ना को वापस भेज दिया। अब आ जाते हैं इसके पहले गुरु। फर्स्ट गुरु कौन थे? पहले गुरु की बात करते हैं तो पहले गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। इनने क्या किया? ये वैशाली में इनने ज्ञान लिया था। कहाँ पर? वैशाली में। और कौन सा ज्ञान दिया था इनके गुरु ने? तो ध्यान देंगे दर्शन मतलब फिलॉसफी का। ठीक है, फिलॉसफी का इन्हें ज्ञान दिया था किसने? अलार कलाम ने, जो कि नॉलेज से रिलेटेड है। इनके दूसरे गुरु के नाम थे, सेकंड गुरु की बात करें तो सेकंड जो गुरु थे इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। क्या था? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इनने क्या सिखाया था? इनने सिखाया था ध्यान लगाना। इसके बाद क्या सिखाया था? योगा करना सिखाया था। योगा करिए। कहाँ पर? राजगीर में। ठीक है, राजगीर। इसके बाद राजगीर से उरवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू की थी। यानी कि हम बोले राजगीर से उरुवेला में 5 ब्राह्मण के साथ तपस्या शुरू की। ठीक, और 5 ब्राह्मण को लेकर क्या हो गया था? लेकिन ध्यान रखिए 5 ब्राह्मण यानी कि बिना खाना खाए, तपस्या जो थी बिना खाना खाए थी। और इनके बीच में एक विवाद हो गया था। वो विवाद था किस पर? भोजन करने को लेकर। ठीक है, तो ये भोजन करने को लेकर ये क्या था? विवाद। ठीक है, इसके बाद ज्ञान की बात करते हैं। इनलाइटनमेंट कब मिला? तो इन्हें ज्ञान मिल गया था 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर मिला था? तो बोध गया में। किस पेड़ के नीचे? तो पेड़ का नाम था पीपल। ठीक है, और कौन सी नदी है थी? तो निरंजना नदी के किनारे। इसी को क्या कहते हैं? फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी। इसके बाद हम और बात करते हैं तो इनका नया नाम क्या हो गया था जब ज्ञान मिल गया था? ज्ञान मिलने के बाद इनका जो नाम हो गया था वो हो गया था बुद्ध। क्या हो गया था? बुद्ध। और ये ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, गौतम बुद्ध
जी सुजाता द्वारा बनाया गया खीर खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे? खीर। तो जो खीर खाते थे, खीर खाते थे वो किसके द्वारा? तो सुजाता द्वारा। सुजाता द्वारा जो बनाता था वही खीर खाते थे, इसके अलावा नहीं। ठीक है। इसके बाद बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे? बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला क्या था? आर्य सत्य की बात करें तो पहला था दुख, अर्थात संसार दुख में है। दुख अर्थात संसार दुख में है। दूसरा था दुख समुदाय। क्या था? दुख समुदाय, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात दुखों का कारण भी, दुखों का कारण भी। नेक्स्ट दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। दुखों का अंत संभव है। नेक्स्ट दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग यानी कि कह सकते हैं अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांग मार्ग। तो जो मार्ग है वो कौन सा है? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग की सहायता से हम दुख को दूर कर सकते हैं। तो अष्टांग मार्ग में क्या क्या है तो देख लेते हैं। अष्टांग मार्ग, ठीक है, अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग में सबसे पहले सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होता है 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। इसके बाद सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, जिसका मतलब है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, ये होता है सम्यक संकल्प। इसके बाद सम्यक वाक्य की बात करें तो इसका मतलब है हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, दैट मीन्स सम्यक वाक्य। एक होता है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब है हानिकारक कर्म ना करना, जो खतरनाक हो वो कार्य ना करना। इसके बाद 5वां है सम्यक जीविका। सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का मतलब है कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार न करना। 6वां है सम्यक व्यायाम। इसका मतलब है अपने आप सुधरने की कोशिश करना। 7वां है सम्यक स्मृति। इसका मतलब है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। ठीक है। और 8वां है सम्यक समाधि। इसका मतलब है निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना, यानी कि आखिरी जो था वो निर्वाण की पाकर मुक्त होना। ठीक है। अब आ जाता है कि इनने पहला उपदेश कब दिया था, तो पहले उपदेश की बात करते हैं। ठीक है। तो पहला उपदेश ठीक है। तो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ है तो आप कहेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो दे रहे थे भाषण, कितने ब्राह्मण को दिया था तो 5 ब्राह्मण को दिया था, जिसका पहला नाम था बपा। दूसरे ब्राह्मण थे महानाम, और तीसरे थे आपके असुजीत। चौथे थे भद्दीय, और 5वें थे कौंडना। ठीक है।
ये 5 ब्राह्मणों को पहला भाषण दिया था और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि भाषण देने की घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। फिर आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो श्रीवस्ती में दिए, और श्रीवस्ती कहाँ है, तो आप कहेंगे यूपी में है। श्रीवस्ती कहाँ है, यूपी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए, भाई अंतिम उपदेश वहीं देंगे जहाँ इनकी मृत्यु होगी, तो अंतिम उपदेश सुभद्र में, या हम कहें कुशीनगर में। ठीक है। अंतिम उपदेश जो दिए थे कुशीनगर या फिर सुभद्र में दिए थे इनके अंतिम उपदेश। फिर आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो देखिए त्रिरत्न देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है बुद्ध, क्या है, बुद्ध। इसके बाद धम्म के बाद संघ। ये 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। इसके बाद बौद्ध परिषद की बात करेंगे। किसकी करेंगे, बौद्ध। चलिए बौद्ध परिषद पे, पहली बौद्ध परिषद कहाँ भाई, प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो आप कहेंगे कब भाई, तो आप कहेंगे 483 BC में भाई। फिर इसके बाद आप कहेंगे कहाँ पर हुई, तो ये भाई राजगीर में। कहाँ भाई, राजगीर में। ये कहाँ है, तो आप कहेंगे ये बिहार में है। फिर आते हैं कि इसके चेयरमैन मतलब कोषाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। किसके शासक में भाई, तो अजातशत्रु। और क्या हुआ, इस जो पहली बौद्ध परिषद हुई तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें लिखे गए थे विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक, ये लिखे गए थे प्रथम बौद्ध संगति। अब आ जाता है दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई, सेकंड। तो सेकंड की बात करें तो इसमें ध्यान रखेंगे इसी बौद्ध परिषद के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। सेकंड हुई थी 383 BC में। कहाँ पर भाई, तो वैशाली में। ठीक है। किसके शासक में भाई, तो सब्बा कामी। ठीक है। और कौन सा राजा था, तो काला अशोक। इसमें क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म स्थावर और महासांगिक में बटा। जो बौद्ध धर्म